दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस इंग्लिश वोकेबुलरी की जो सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हम एसएससी के अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे गए जो 3000 जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कीवर्ड और निमोनिक की हेल्प से कर रहे हैं। और ये हमारी इस वोकब सीरीज़ की 7th क्लास है। इससे पहले 6 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम है। एक सेकंड में इसको सेट कर लेता हूँ कंप्लीट स्क्रीन पे। या नाउ इट्स ओके। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हैं, सीपीओ की है, सीएचएसएल की, एमटीएस की, तब तो आपके लिए क्लास ऑब्वियस सी बात है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश या इंग्लिश वोकैब पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये जो हमारी क्लास है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है दोस्तों, वो आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, चुप नहीं रहना है। अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मन मन में बोलिए। पहला वर्ड है हमारा डॉक्ट्राइन। क्या है? डॉक्ट्राइन, जिसका मीनिंग है दोस्तों बिलीफ या सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या हो गया? बिलीफ या सिद्धांत। तो इसका कीवर्ड क्या लेना है हमें? कीवर्ड लेना है डॉक्टर। देखो ये हो गया ना, DOCTR। ठीक है, डॉक्टर। तो कीवर्ड क्या ले लिया डॉक्ट्राइन का? डॉक्टर। तो निमोनिक क्या बनेगा कि डॉक्टर के भी अपने सिद्धांत होते हैं। डॉक्टर के क्या होते हैं? अपने सिद्धांत होते हैं कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज पर दया और रहम नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा तो चीर फाड़ होती है, उसको कभी कभी दर्द भी हो जाता है, बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसा होने पर भी डॉक्टर जो है उसका सिद्धांत है कि वो मरीज पर दया और रहम नहीं कर सकता। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिलीफ या सिद्धांत। अब सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हैं टेनेट, क्रीड, डोगमा, प्रिंसिपल और एक्जियोम। डॉक्ट्राइन के एंटोनिम्स क्या होंगे? अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हेरेसी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है डॉक्ट्राइन, जिसका कीवर्ड हमें लेना है डॉक्टर। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि डॉक्टर के भी अपने सिद्धांत होते हैं। डॉक्टर के क्या होते हैं? अपने सिद्धांत होते हैं कि वो ऑपरेशन करते समय मरीज पर दया और रहम नहीं कर सकता। तो डॉक्टर के क्या हैं? अपने सिद्धांत हैं। तो इसलिए डॉक्ट्राइन जो है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बिलीफ या सिद्धांत हो जाएगा। डॉक्ट्राइन के सिनोनिम्स क्या होंगे? टेनेट, क्रीड, डोगमा, प्रिंसिपल, एक्जियोम। और एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों? अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हेरेसी। आई होप दोस्तों आपकी ये वर्ड तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है लेबोरियस। क्या है? लेबोरियस। मैंने कहा आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है। ठीक है, चलिए लेबोरियस का मीनिंग क्या है दोस्तों? हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। लेबोरियस का मीनिंग क्या है? हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। तो कीवर्ड क्या लेना है लेबोरियस का? लेबर। जो लेबर होती है, मजदूर जो होता है। ठीक है, तो लेबर जो है हमें कीवर्ड लेना है लेबोरियस का। तो निमोनिक क्या बन जाएगा? लेबर यानी कि मजदूर जो है, जो कि नरेगा में काम करते हैं वो मेहनती ही होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नरेगा में कर रहे हैं, जो भी नरेगा में जो लेबर या मजदूर काम करते हैं वो मेहनती तो होते ही हैं, तभी तो मतलब इतनी धूप के अंदर भी वो लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो लेबोरियस का कीवर्ड क्या लिया? लेबर। और निमोनिक क्या बन गया कि लेबर जो होती है, मजदूर जो होता है वो मेहनती होता है। जो नरेगा में काम करने वाले जो लेबर मजदूर होते हैं वो मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस का मीनिंग हार्ड वर्किंग या मेहनती हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होंगे लेबोरियस के? एसिडुअस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे? लेजी, इनएक्टिव, आइडियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों को। वर्ड है हमारा दोस्तों लेबोरियस। क्या वर्ड है? लेबोरियस वर्ड है। मीनिंग क्या होगा? सॉरी, कीवर्ड क्या लेना है? लेबर। लेबर यानी मजदूर। तो निमोनिक क्या बनेगा कि लेबर यानी कि मजदूर जो कि नरेगा में काम करते हैं वो मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग या मेहनती। लेबोरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? एसिडुअस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। और एंटोनिम्स क्या होंगे लेबोरियस की? लेजी, इनएक्टिव, आइडियल।
ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है सलूब्रियस। क्या है? सलूब्रियस, जिसका मीनिंग है हेल्थफुल यानी कि हेल्थी यानी कि स्वस्थ। तो सलूब्रियस का मीनिंग क्या है दोस्तों? स्वस्थ यानी कि हेल्दी। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा हमारा? किस कीवर्ड लेना है? सल्लू। क्या लेना है? सल्लू। सल्लू मतलब सल्लू किसको कहते हैं? सलमान खान को। तो निमोनिक क्या बनेगा कि सल्लू यानी कि सलमान खान हेल्दी ही तो है। ऑब्वियस सी बात है, सलमान खान मतलब कि एक उनकी जो आजकल तो जो भी मोस्टली जो हीरो होते हैं, एक्टर जो होते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी मतलब कि फिजिक होती है, बॉडी होती है। बट पुराने अगर हीरोज़ की बात करें तो उस टाइम आपकी अपनी हेल्थ के लिए जो जाने जाते थे वो सलमान खान ही थे। ठीक है, तो सल्लू यानी कि सलमान खान जो है वो हेल्दी ही रहते हैं। ठीक है, तो सलूब्रियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हेल्दी या स्वस्थ। ओके, तो सलूब्रियस के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? हेल्दी, हेल्थफुल, होलसम। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे अनहेल्दी, इनसलूब्रियस, अनहोलसम। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है सलूब्रियस, जिसका कीवर्ड हमें लेना है SALU, सल्लू। सल्लू यानी सलमान खान। तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि सल्लू यानी कि सलमान खान, जो कि हेल्दी ही होते हैं। तो सलूब्रियस का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? हेल्थफुल या हेल्दी या स्वस्थ। तो सलूब्रियस के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? हेल्दी, हेल्थफुल, होलसम। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? अनहेल्दी, इनसलूब्रियस एंड अनहोलसम। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, एंटोनिम सिनोनिम जो है वो करवा रहा हूँ, ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक से, ऐसे ही मैं इसके बाद शुरू करवाने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, इन सब को हम ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक से तैयार करेंगे। उसके अलावा अभी चैनल पे जो है वो इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके, और अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो राजस्थान जो जीके है उसको भी मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ। उसकी भी पूरी जीके की कंप्लीट जीके को जो है मैं ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक से करवा रहा हूँ। तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाकी हाँ, रोज़ाना एक क्लास करंट अफेयर की सुबह 5 बजे, सुबह के 5 बजे रोज़ाना एक क्लास करंट अफेयर की अपलोड होती है, डेली करंट अफेयर की। वो आप ज़रूर देखना अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड है दोस्तों रैप्ट। क्या है? रैप्ट। तो रैप्ट का मीनिंग है एब्जॉर्ब्ड यानी कि एनचेंटेड यानी कि लीन। लीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में खोया हुआ, किसी चीज़ में खोया हुआ। ठीक है, तो कीवर्ड क्या लेना है? रैप्ट, रैपट। अगर आपको पता हो तो हमारे मतलब जो राजस्थानी या हमारे आसपास की जो लैंग्वेज है उसमें थप्पड़ को रैपट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे को टिंगर कहा जाता है ठीक है, छोटे बच्चे को। ऐसे ही जो थप्पड़ जो होता है हमारा, उसको रैपट कहा जाता है ना, कि उसने उसके रैप्टा मार दिया। रैप्टा मारने का मतलब थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, मैंने एक करवाई थी आपको ट्रिक कि ऐसे करोगी भाई, छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि टिंगर मान जाए वरना दो रैपट लग जाएंगे। ठीक है, कि टिंगर मान जाए वरना 2 रैपट लग जाएंगे या फिर रैप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे कुछ लोकल वर्ड भी आप सीख जाएंगे, ये भी अच्छी चीज़ है। तो रैपट का कीवर्ड क्या है? रैपट, जिसका मतलब होता है थप्पड़। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब वो लड़कियों को देखने में लीन हो गया यानी कि खो गया, मतलब बिल्कुल एकदम डूबा हुआ है लड़कियों को देखने में, तो उसके पापा ने एक जोर की रैपट मारी, तब जाकर उसे होश आया। तो क्या निमोनिक बनाया भैया कि जब लड़कियों को देखने में लीन हो गया तो पापा ने रैपट मारी, ठीक है, तब जाकर उसे होश आया। तो रैपट का मीनिंग क्या हो जाएगा? लीन होना, एब्जॉर्ब्ड, एनचेंटेड। तो सिनोनिम्स क्या होंगे रैपट के? एंग्रोस्ड, इमर्स्ड। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? इनअटेंटिव एंड डिसइंटरेस्टेड। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। आपको चुप नहीं रहना है, बोलते रहना है प्लीज़। ये मेरी एक्सट्रीम काइंड रिक्वेस्ट है, एक्सट्रीमली काइंड जो रिक्वेस्ट होती है वो वाली है आपसे। तो वर्ड है रैपट, जिसका कीवर्ड लेना है रैपट यानी कि थप्पड़। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब वो लड़कियों को देखने में लीन हो गया तो पापा ने जोर से रैपट मारी, ठीक है, तब जाकर उसे होश आया। तो इसलिए रैपट का मीनिंग क्या हो जाएगा? लीन होना यानी कि खो जाना, यानी कि एब्जॉर्ब्ड यानी कि एनचेंटेड। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एंग्रोज्ड एंड इमर्ज्ड। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? इनअटेंटिव एंड डिसइंटरेस्टेड। ओके दोस्तों,
आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है अबोर्टिव। क्या वर्ड है? अबोर्टिव, जिसका मीनिंग है अनसक्सेसफुल या फेल या एसफल। आपने सुना होगा अबोर्टिव, अबॉर्शन जो करवाया जाता है ना, कि अगर किसी के अनवांटेड डिलीवरी हो जाए, सॉरी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर किसी अदर रीजन से अगर किसी की मतलब कि जो जो मतलब कि भ्रूण जो होता है वो अगर ख़राब हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका अबॉर्शन करवाया जाता है। तो उसका मतलब अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि फेल हो जाना, एसफल हो जाना, अनसक्सेसफुल, तो वहीं से अबॉर्टिव बना है। ठीक है, तो अबॉर्टिव का मीनिंग क्या है? अनसक्सेसफुल, फेल या एसफल। तो कीवर्ड क्या लेना है? अब और टीवी। देखिए ए बी से अब, ओ आर से और ये टी आई वी से टीवी, अब और टीवी। तो निमोनिक क्या बनेगा कि अब और टीवी मत देखना वरना फिर से फेल हो जाओगे। मान लो कोई बच्चा है स्कूल जाने वाला, तो उसके घर वाले उससे कह रहे हैं कि अब और टीवी मत देखना वरना फेल हो जाओगे, कि ज़्यादा टीवी देखोगे तो पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, ये हमारा निमोनिक हो गया। अब सिनोनिम देख लेते हैं अबॉर्टिव के। सिनोनिम्स हैं भैया अनसक्सेसफुल, वेन एंड फ्रूटलेस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा अबॉर्टिव, जिसका कीवर्ड हमने लिया है अब और टीवी। तो निमोनिक बनेगा अब और टीवी मत देखना वरना फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे और ज़्यादा टीवी देखोगे तो अबॉर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? असफल होना, फेल होना या अनसक्सेसफुल होना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे अबॉर्टिव के? अनसक्सेसफुल, वेन, फ्रूटलेस, और एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे चलते हैं। भैया मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये तो अभी हमारी एंटोनिम सिनोनिम की वो चल रही है, सीरीज चल रही है। इसके बाद इसके कुछ दिन में ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो फ्रेजल वर्ब हैं उनको भी ऐसे ही निमोनिक और कीवर्ड से करने वाले हैं। तो आप बस है चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट के रूप में अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि वहीं से मुझे जो एनर्जी मिलेगी जिससे मैं और बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा वो इन्हीं चीज़ों से मिलेगी, आपके लाइक शेयर और कमेंट से। और अगर कोई भी कमी मुझ में मेरे कंटेंट में या मेरे पढ़ाने के वे में लगती है आपको, तो आप मुझे अपने कीमती सजेशन ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाइए, ताकि मैं यथा उचित जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ और चीज़ों को और बेहतरीन कर पाऊँ। तो चलिए अब आगे बाकी, हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, और बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए अब आते हैं वापस से। वर्ड हमारा कोर्डियल। कोर्डियल का मीनिंग है फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण। कोर्डियल का मीनिंग क्या है? फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा भैया? कोर यानी कि COR कर, और DIL डायल, कि कर डायल, कि भाई डायल कर, ये हमें कीवर्ड लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मुसीबत के समय में हम जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उसी को फ़ोन डायल करते हैं। देखो क्या वर्ड है? कोर्डियल, तो कीवर्ड क्या है? कर डायल। तो मुसीबत के समय हमें किसको फ़ोन डायल करते हैं? जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, जो हमारे जिसके साथ दोस्ताना संबंध होता है। ठीक है, तो कोर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण। सिनोनिम्स क्या होंगे कोर्डियल के? जेनियल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल, एमिएबल। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली एंड इनिमिकल। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं दोस्तों। वर्ड है कोर्डियल, जिसका कीवर्ड लेना है COR कर, और DIL डायल। तो निमोनिक बनेगा कि मुसीबत के समय हम जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उसी को फ़ोन डायल करते हैं। तो कोर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा? मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या होंगे? जेनियल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल एंड एमिएबल, और एंटोनिम्स क्या होंगे? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली एंड इमिकेबल। ठीक है, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है नोमैडिक। क्या वर्ड है? नोमैडिक, जिसका मीनिंग है वॉन्डरिंग या घुमक्कड़। नोमैडिक का मीनिंग क्या है? वॉन्डरिंग या घुमक्कड़। तो कीवर्ड लेना है हमें मैड यानी कि पागल। नोमैडिक का कीवर्ड क्या लेना है? मैड यानी कि पागल। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मैड यानी कि पागल आदमी इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता है। भाई जो आपने शायद आपके आसपास अगर कोई पागल इंसान है, मतलब मेंटल रूप से, तो देखा होगा कि वो इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता है।
ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे नोमैडिक के? वांडरिंग एंड वैगाबॉन्ड। सिनोनिम्स वांडरिंग एंड वैगाबॉन्ड। और एंटोनिम्स क्या होंगे? सेटल्ड एंड स्टेशनरी। सेटल्ड एंड स्टेशनरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा नोमैडिक, जिसका मीनिंग है जिसका कीवर्ड हमें लेना है मैड यानी पागल, और निमोनिक बन जाएगा कि मैड यानी कि पागल आदमी इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता है। मैड आदमी इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता है। तो नोमैडिक का जो मीनिंग होगा वो होगा घुमक्कड़ यानी कि वांडरिंग। ओके दोस्तों, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे नोमैडिक के वांडरिंग एंड वैगाबॉन्ड, और एंटोनिम्स होंगे सेटल्ड एंड स्टेशनरी। आई होप ये वाला वर्ड भी आपके अच्छे से तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके साथ साथ मैं इंडिया जीके और राजस्थान जो जीके, आज अगर आप राजस्थान स्टेट के एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके जो है उसको भी मैं ट्रिक से ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक से करवा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सीरीज भी हमारी चल रही है पैरेलली, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम वर्ड पे आते हैं। वर्ड हमारा मोरल, मोरल है या फिर मोरल, ठीक है, जिसका मीनिंग है कॉन्फिडेंस यानी कि हौसला। मोरले या फिर मोरल जो है उसका मीनिंग क्या होगा? कॉन्फिडेंस यानी कि हौसला। कीवर्ड क्या लेना है? मुरली। जो ये है इसको हमें कीवर्ड क्या लेना है? मुरली कीवर्ड हमें लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मुरली वाला। मुरली वाला कौन है? श्री कृष्ण जी। कि मुरली वाला ने महाभारत में अर्जुन का हौसला बढ़ाया था। आपने गीता का सार अगर सुना है गीता ज्ञान के बारे में, तो जब अर्जुन मना कर देता है कि मैं अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ कैसे युद्ध लड़ूं, तब मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो महाभारत में अर्जुन का हौसला बढ़ाते हैं, तभी वह युद्ध कर पाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड और निमोनिक मोरल का। आगे सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? स्पिरिट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगी? पर्पजलेसनेस एंड एमलेसनेस। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है मोरल, जिसका कीवर्ड लेना है मुरली। क्या कीवर्ड लेना है? मुरली। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का हौसला बढ़ाया था, तभी वह युद्ध कर पाया था। तो मोरल का मीनिंग क्या हो जाएगा? हौसला यानी कि कॉन्फिडेंस। हौसला यानी कि कॉन्फिडेंस। और सिनोनिम्स क्या होंगे मोरल के? स्पिरिट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, कॉन्फिडेंस। और एंटोनिम्स क्या होंगी? पर्पजलेसनेस एंड एमलेसनेस। ओके दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है मोटले। क्या है? मोटले, जिसका मीनिंग है मल्टी कलर्ड या फिर रंग बिरंगा। मोटले का मीनिंग क्या है? मल्टी कलर्ड यानी कि रंग बिरंगा। मोटले का मीनिंग मल्टी कलर्ड यानी कि रंग बिरंगा। कीवर्ड क्या लेना है? MOT से मत और LEY से ले, मत ले। कीवर्ड क्या लिया? मत ले। तो निमोनिक क्या बनेगा? जब हम कपड़े खरीदने किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ अपना दोस्त अगर रंग बिरंगे कपड़े खरीद लेता है, रंग बिरंगे कपड़े खरीद ले, तो ऐसे ही तो कहेंगे कि मत ले, नहीं तो जो कर लेगा। भाई कलरफुल, ज़्यादा ही कलरफुल अगर ऑब्वियस ही बात है कि कपड़े कोई खरीद लेता है, तो हम क्या कहेंगे अपने दोस्त को कि मत ले, वरना क्या लगेगा? जो कर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड और निमोनिक हो गया मोटले का। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हैं वैरिड, मिक्स्ड, मल्टी फैसेटेड, वेरिजेटेड एंड पीड। ओके, एंड एंटोनिम्स विल बी यूनिफॉर्म, लाइक, सिमिलर एंड सेम। ओह, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, या सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म, लाइक, सिमिलर एंड सेम, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है मोटली, जिसका कीवर्ड लेना है हमें मत ले। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब हम कपड़े खरीदने किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ अपना दोस्त रंग बिरंगे कपड़े खरीदता है, रंग बिरंगे कपड़े खरीदता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि मत ले, नहीं तो जो कर लगेगा। तो मोटले का मीनिंग क्या हो गया? रंग बिरंगा यानी कि मल्टी कलर्ड। ओके दोस्तों, सिनोनिम्स क्या होंगे? वैरिड, मिक्स्ड, मल्टी फैसेटेड, वेरीगेटेड बोल दो या वेरीजेटेड, जो भी आपको ठीक लगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पियर्ड। ठीक है, मैंने बताया ना कि हमारा प्रोनाउंसिएशन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम फोड़ना है, सिंपल सी बात ये है। एंटोनिम्स होंगे यूनिफॉर्म, लाइक, सिमिलर एंड सेम। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वेल्टर। क्या है? वेल्टर, जिसका मीनिंग है दोस्तों टर्मोइल, कन्फ्यूजन, हौज पौज यानी कि हड़बड़ी या झमेला, हड़बड़ी करना।
है ना, मतलब जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना। किसका मतलब है? वेल्टर का। ठीक है, तो कीवर्ड क्या लेना है? WEL, इससे लेना है वेल यानी कि अच्छी, अच्छी, और TER से तर यानी तरह, ये तर नहीं तरह है, ये अच्छी तरह। ठीक है, क्या लेना है? अच्छी तरह। ओके, तो वेल्टर का कीवर्ड क्या हो गया? WEL से वेल यानी अच्छी और TER से तरह, अच्छी तरह। ठीक है, तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि जब दारूखोरा, मतलब दारूखोरा मतलब दारू पीने वाला। भाई हमारे थोड़े लोकल लैंग्वेज के कुछ कुछ वर्ड मैं यूज कर इसमें यूज हो रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी तो क्या, मतलब आपको भी सीखने को मिल जाएगा कि जब दारूखोरा मतलब दारू पीने वाला अच्छी तरह से दारू पीकर घर आता है तो झमेला ही खड़ा कर देता है। हड़बड़ी झमेला, मतलब झमेला का मतलब है एक तरह से एक छोटी सी, मतलब कि वो नहीं होता छोटी छुटपुट, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कि लड़ाई टाइप की है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, झमेला या फिर हड़बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया कि निमोनिक की जब दारूखोरा अच्छी तरह से दारू पीकर आता है तो घर में झमेला खड़ा कर देता है। तो अब सिनोनिम्स क्या होंगे वेल्टर के? टर्मोइल एंड कन्फ्यूजन। और एंटोनिम्स क्या होंगे? काल्म। ओके दोस्तों, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा वेल्टर, जिसका कीवर्ड हमें लेना है वेल यानी अच्छी और TER से तरह, अच्छी तरह। निमोनिक क्या बनेगा? जब दारूखोरा अच्छी तरह से दारू पीकर घर आता है तो झमेला ही खड़ा कर दे। झमेला मतलब छोटी मोटी छुटपुट, मतलब कि झगड़ा। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होंगे? टर्मोइल, कन्फ्यूजन, हौज पौज भी देख सकते हैं आप। और एंटोनिम्स क्या होंगे? काल। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको बताया कि ये तो हमारी चल रही है, एंटोनिम सिनोनिम की तो चली रही है, कीवर्ड और निमोनिक्स। इसके साथ ही कुछ दिनों में हम शुरू करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब की भी ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक्स से। उसके अलावा आप भी चैनल पे जो है इंडिया जीके और राजस्थान जीके जो है उसको भी ऐसे ही मतलब कि ट्रिक यानी कि कीवर्ड और निमोनिक यानी कि ट्रिक से करवाया जा रहा है। वो भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट इंडिया जीके और कंप्लीट राजस्थान जीके में करवा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और बाकी तो वही है भाई कि लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा आप मुझे एनर्जी प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके लिए कर पाऊँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए भाई। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।